बारे में एक तो आपको स्लिप ऑफ टंग हो गई, आपने कहा 10 लाख का प्रावधान था, 10 लाख का नहीं था, 8 लाख का प्रावधान था। उसको इन्होंने खुद ने लिखा है कि इसको 5 लाख तक का प्रावधान कर दिया जाए, तो हमने 5 लाख का प्रावधान किया है, उन्हीं के सजेशन से किया है। फिर इन्होंने लिखा है कि इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 द वर्ड 25 बी सब्स्टिट्यूटेड बाय वर्ड 100, यानी जहाँ पहले हम लोग ये 10 शुरू का एक जो बना था 1987 में, उसमें 10, 20 और उसके बाद में 100 रुपये और 200 रुपये की फीस थी, उसको बढ़ा करके 100 और 200 कर दी गई थी। अब इन्हीं का सजेशन था कि इन सब को ख़त्म करके सब प्रकार का जो वकील कोई भी चीज़ लिखेगा उसमें वकालत का जो स्टैम्प है वो 100 रुपये का लगेगा। इन्हीं के सुझाव के आधार पर हमने 100 रुपये किया है। फिर द अमेंडमेंट सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 रीड एज अंडर 19 प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैम्प्स बाय ट्रस्टी कमेटी ऑब्लिक बार काउंसिल 1 ट्रस्टी कमेटी ऑब्लिक बार काउंसिल सेल cause to be printed and distributed welfare fund stamps of the value of 100 rupees with the trustee committee oblique bar council emblem and its value along with serial number inscribed thereon। ये भी उन्हीं के सुझाव के आधार पर सब तरह के वो हटा करके 10, 20, 100, 200 यानी सेशन कोर्ट में अलग, हाई कोर्ट में अलग स्टैम्प लगता था और जयपुर विकास प्राधिकरण या अन्य स्थानों पर प्राधिकरणों में अलग जो स्टैम्प लगता है, उन्होंने स्वयं ने कहा कि सबको हटाकर 100 रुपये कर दो, चाहे हाई कोर्ट में वकालतनामा देवें, चाहे अपने सेशन कोर्ट में दें, चाहे प्राधिकरण में दें। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके सुझाव के आधार पर ही किया गया है। फिर माननीय चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हर साल 1 जुलाई को 10 रुपये की अभिवृद्धि, इसके लिए भी उन्होंने लिखा है कि न्यू सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 20 बी एडेड आफ्टर द सबसेक्शन 3 द वैल्यू ऑफ द स्टैम्प सो टू बी एफिक्स्ड ऑन एवरी वकालतनामा filed before or received any court, tribunal or other authority or person shall be increased by 10 rupees per year commence from 1st of July of every financial year। ये सब प्रतिपक्ष के नेता महोदय बार काउंसिल से बातचीत करके उन्हीं के लेटर के आधार पर जो अमेंडमेंट वो चाहते थे वो अमेंडमेंट हमने किए हैं। अब रहा सवाल, इन्होंने चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने ये कहा कि 10 करोड़ का रुपये की राशि बजट जो कोविड-19 के अंतर्गत दे दी गई है, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, ये सरकार ने जमा करा दी है। जहाँ तक बजट घोषणा 2021-22 में बिंदु संख्या 243 में जो आपने 10 करोड़ रुपए की बात की थी, वो बार काउंसिल को घोषणा के अनुकरण में ये राशि गवर्नमेंट ने जमा करा दी है। जमा करा दिए तो मैं कह रहा हूँ अथॉरिटी के रूप से जमा करा दिए। तारीख तो मेरे से तारीख भी बता दूंगा। 5 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की वकालत छोड़ने वाले अधिवक्ता गण को मिलने वाली राशि की सूची भी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा ही तय की गई है। ये एक्स ग्रेसिया नहीं है, ये उसकी सेवाओं का प्रतिफल है। मान लो कोई 50 वर्ष तक सेवा करके मान लो रिटायर कर ले तो उसको 15 लाख रुपए मिलेंगे। ये उन्होंने ही सूची बना के दी, उसी के अनुसार बना के दिया। इसमें कहीं चूंकि ये जब 7 मार्च 2020 को हमने इस एक्ट को इसी विधानसभा में पास करके भेजा था, उस समय कुछ बार काउंसिल के लोग, डिस्ट्रिक्ट संघ के लोग मिले थे, मिलकर महामहिम राज्यपाल महोदय को सरकार के पास में भी ज्ञापन आए और हमारे पास भी ये बार काउंसिल का ज्ञापन अगस्त में मिला 11/8/2021 को प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी के माध्यम से। और उन्होंने जो सुझाव दिए उस सुझाव के आधार पर आज का ये बिल लेके आए हैं। मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है और इसको बार काउंसिल के सुझावों के आधार पर ही हमने जो जो अमेंडमेंट्स वो चाहते थे वो सारे अमेंडमेंट्स किए हैं। इसलिए इसको मैं समझता हूँ पारित कर दिया जाए। प्रतिपक्ष के नेता ने और माननीय जैतानंद से और भादरा से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को
हम इनकॉर्पोरेट कर लेते, लेकिन जब सारा मामला ही बार काउंसिल के सुझावों के आधार पर बना है, जो अमेंडमेंट आए हैं सारे के सारे, वो सब उन्हीं की राय के अनुसार डिट्टो हमने उसी के अनुसार अमेंडमेंट करके आपके पास भेजे हैं। तो इसलिए इसको मैं सभापति महोदय आपसे आग्रह करता हूं कि इसको संशोधित रूप में स्वीकार करके पारित किया जाए।